बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.5 और इसमें हम फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें था ए प्लस बी द होल क्यूब। तो इसमें है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इसी तरह से माइनस का भी फार्मूला लगेगा। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है एक्स क्यूब और 2 वाई क्यूब। तो हमने सबसे पहले दोनों टर्म्स को क्यूब की फॉर्म में करना होगा। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये क्यूब आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर भी मतलब दोनों ब्रैकेट में हमें क्यूब चाहिए। तो अब यहाँ पर 8 है तो हमें 2 का क्यूब 8 होता है और साथ में वाई भी आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्यूब की फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमारा ए जो है वो एक्स है और बी जो है वो 2 वाई है। तो हमने मतलब ये कि एक्सपेंड करना है इसमें। तो इसी तरह से अब हम लिख देते हैं एक्स प्लस 2 वाई और ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस है, और फिर हमारे पास है माइनस ए हमारे पास एक्स है और बी जो है वो 2 वाई, फिर प्लस का बी स्क्वायर है वो 2 वाई का स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई प्लस और 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने सबसे पहले क्यूब की फॉर्म में करना होगा इसको। यहाँ पर भी क्यूब आना चाहिए और इसी तरह से यहाँ पर ब्रैकेट में भी क्यूब आना चाहिए। अब क्योंकि ये क्यूब बनेगा नहीं तो इसमें सबसे पहले ना हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब कॉमन लेंगे तभी हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसमें से कॉमन लेना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए की पावर 9 और यहाँ पर बच जाएगा बी की पावर 9। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें शुरू में ये कॉमन लेना पड़ता है ताकि यहाँ पर हम क्यूब फॉर्म बना सकें। तो जैसे इसमें हमने कर दिया 3 और यहाँ पर अब आ गया 3 आ गया। इसी तरह से बी की पावर 3 के ऊपर आ गया 3। तो ये इस तरह से आ गया। अब हमारा जो फार्मूला खुलेगा वो यहाँ पर खुलेगा। ए स्क्वायर तो स्टार्टिंग में ऐसे ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला खुलेगा ए। अब ए जो है ना हमारे पास ए क्यूब है, ए प्लस बी आ गया। उसके बाद है ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी और फिर है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हो जाएगा ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब और बी की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आगे भी हम इसमें फार्मूला बोल सकते हैं इसी तरह से, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह तो हम यूँ भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, जो हमारा शुरू में बेसिक फार्मूला था। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ए की पावर 6 ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6। इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। उससे हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में भी हमने क्यूब की फॉर्म में करना है तो इसको मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा और 1 की पावर क्यूब 1 ही होता है। तो हमारे पास ए जो आ गया वो ए स्क्वायर है और बी जो है वो हमारा 1। तो इसका फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी, फिर उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस ए बी और है बी बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 1 और ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें हमने देखा है क्यूब बनाना है तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास एक क्यूब आएगा। अब क्योंकि ए क्यूब और बी क्यूब है तो उसको हम होल क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास 8 का क्यूब जो होता है वो 5/2 होता है। ठीक है। तो हमारे क्यूब के आगे अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा ए जो है वो ए बी है और बी जो है वो 8 है। तो ए प्लस बी, फिर उसके बाद आता है ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 8 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी और 8 8 जा 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमने देखना है यहाँ पर भी ए क्यूब बी क्यूब है और 27 बी की पावर 6 है।
तो ए बी इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा और 27 जो होता है हम 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है और बी स्क्वायर 6 लिखा हुआ है तो हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा ठीक है। और ए जो है वो ए बी है और बी जो है वो 3 बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी फिर है ए स्क्वायर माइनस ए बी और फिर आता है बी स्क्वायर। अच्छा तो ये होगा हमारे पास ए बी 3 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 3ab क्यूब हो जाएगा क्योंकि बी जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 और p की पावर हो जाएगा 4 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं तो इसमें हमारे पास x आएगा और 5 और यहाँ पर इसका क्यूब आ जाएगा और इसी तरह से 125 लिखा हुआ है और मतलब उसी का रेसिप्रोकल किया हुआ है तो x अपॉन 5 5 अपॉन x ए हमारे पास ये है और b जो है वो हमारे पास ये है तो ए क्यूब ए प्लस बी आता है शुरू में तो ए प्लस बी इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं तो ए प्लस बी फिर है ए स्क्वायर माइनस ए बी और फिर है प्लस बी स्क्वायर बी हमारा है 5.6 और इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ पर ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्स अपॉन 5 तो इसको हम इसी तरह से पूरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 5 अपॉन एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और यहाँ पर बचेगा 1 ये हो जाएगा 25 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें भी हमें क्यूब बनाना है तो एक्स क्यूब का क्यूब लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर हमारे पास एक्स है वाई स्क्वायर कर लेंगे और जेड 3 कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा एक्स क्यूब और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो अब हम इसमें भी ए क्यूब हमारा है ए हमारा है एक्स क्यूब और ये आ गया ए प्लस बी फिर है ए स्क्वायर माइनस ए फिर आ गया बी और फिर है प्लस बी स्क्वायर ठीक है। ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब और ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 यहाँ पर एक्स की पावर 4 हो जाएगा और वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस जेड की पावर 6 हो जाएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें भी हमने यही वाला काम करना है तो एक्स स्क्वायर और 3 तो इसका क्यूब आएगा क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 का क्यूब होता है और एक्स को 2 अपॉन एक्स हो जाएगा तो दोनों तरफ क्यूब लग गया। अब ए हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है और बी 2 अपॉन एक्स है तो ए प्लस बी ठीक है फिर है ए स्क्वायर फिर माइनस का ए बी और फिर आता है हमारे पास बी का स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 2 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 यहाँ पर हम देखेंगे एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो क्वेश्चन है हमारा इसमें हम माइनस का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हम देखेंगे बीच में हमें हर क्वेश्चन में इसमें माइनस आएगा तो माइनस का फार्मूले में बस उसी तरह से काम करना है बस माइनस का फार्मूला थोड़ा सा चेंज है जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो है ए माइनस बी और उसके बाद बस सारे जो है वो प्लस में उस तरह से ठीक है। तो हमने अब ये फार्मूला लगाना है तो क्यूब वाला उसी तरह से काम करना है कि यहाँ पर हमने यहाँ क्यूब कर दिया और 2y क्यूब कर दिया तो x माइनस का 2 ए माइनस का बी हो गया उसके बाद ए स्क्वायर ठीक है ए का स्क्वायर हो गया एक्स और फिर है प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर आता है ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस का 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं एक्स की पावर 9 और -8 वाई की पावर 9 में। तो इसमें ये होगा जैसे एक्स क्यूब का क्यूब और -2 वाई का क्यूब और यहाँ पर दोबारा से क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अब इसमें हमारे पास जो ए है वो एक्स क्यूब है और बी जो है वो हमारे पास तो वाई क्यूब है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट में लगाते हैं और माइनस प्लस आता है। तो यहाँ पर हमने बस क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, तो प्लस ए बी और फिर आएगा हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब -2 वाई क्यूब एक्स की पावर 6 और फिर आ जाएगा हमारे पास 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये हो जाएगा 4 वाई की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 1000 लिखा हुआ है, तो 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 होता है और -xy और 25 लिखा हुआ है, तो 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। तो ए हमारे पास हो गया 10 और बी जो हो गया वो हमारे पास हो गया x² 5। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, उसके बाद आता है ए स्क्वायर माइनस प्लस होता है और उसके बाद आता है ए और फिर आ जाता है बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ 10 x y/5 और 10 का स्क्वायर 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमारे पास ए 6 और बी की पावर 6 है, तो इसमें भी हम क्यूब फॉर्म में चेंज करने के बाद तो ए माइनस बी, फिर उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी की पावर 4। अब यहाँ पर और भी एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी और उसके बाद ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी की पावर 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इधर भी हमने क्यूब लगाना है, तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है और एक्स का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर माइनस फिर 4 और फिर यहाँ पर एक्स की पावर, अब यहाँ पर 12 लिखेंगे तो उसको 3 बनाने के लिए करना पड़ेगा, बना के 4 कर लेंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 लगाना ब्रैकेट के ऊपर, बस यहाँ हमने 3 लाजमी लगाना है क्योंकि क्यूब से ही फॉर्मूला लगेगा। तो 4 3 जा 12 बनाना है, इसको 12 बोलेंगे। ठीक है, तो ए हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और बी जो हो गया वो 4 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 4 हो गया। तो ए माइनस बी, फिर आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4। यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास 4 से 4 कैंसिल और स्क्वायर और यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, आगे भी आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने देखा है 12 और 12, तो यहाँ पर हमें क्यू भी रखना है, मतलब ब्रैकेट के बाद क्यू भी आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नंबर रखें, एक्स की पावर के 12 बन जाए तो 4 3 12 और इसी तरह से यहाँ पर भी 12 है तो वाई की पावर 4 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हमारा जो ए है वो एक्स की पावर 4 है और बी की बी जो है वो वाई की पावर 4 है, तो ए माइनस बी, उसके बाद है ए स्क्वायर, फिर है प्लस ए बी और फिर आता है हमारा एक्स पावर 4 वाई पावर 4, ये हो जाएगा एक्स पावर 8
और x पावर 4 y की पावर 4 और y की पावर 8 आ जाएगा। इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 माइनस, तो हम ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो मतलब ये है कि एक्सपेंड हो जाएगा ये, और भी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि ए माइनस बी और फिर दोबारा से ए प्लस बी एक तरह से आ जाएगा। तो एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 4, वाई 4, वाई की पावर 8। तो अब आगे मजीद ये और एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मतलब क्या आएगा, ए माइनस बी वाला और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। तो ये हमारा बस लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इसमें भी हमारे पास 27 अपॉन के हुए, तो 3 अपॉन एक्स और 2 वाई की पावर जो है वो मैंने रखनी है 2, क्योंकि मैंने 6 बनाना है। तो ये हो गया, ए 3 अपॉन एक्स है और वाई जो है वो 2 वाई स्क्वायर है। तो ए माइनस बी और फिर आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और फिर आता है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस 2 वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू 6 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और 4 वाई की पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है 8 एक्स की पावर 6, तो 2 एक्स और फिर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 3 टू 6 हो जाएगा माइनस। अब 729 देखते हैं हम कि 729 किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अगर मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करूँ, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ पर 729 आ रहा, तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, 9। तो ये आ गया हमारे पास। अब ए है इसमें 2x स्क्वायर और बी जो है वो 1/9 है। तो ए माइनस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/9, और ये हो जाएगा 4x की पावर 4, 2x स्क्वायर अपॉन 9, 1/81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ हमारी जो है वो 4